रागद्वेष के विजेता मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक जगत कल्याणकर समय भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भगवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अभय नवाले ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जगत महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पटधार आचार्य सम्राट पूज्य श्री जगत महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय दक्षाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक गावे पटधार आचार्य श्री वासुदेव जी महाराज मेरे अंतःकरण के आयाम मम जीवन उद्धारक परम श्री गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आपको बंधु अनंत अनंत ज्ञान सर्वत्र सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जिन्होंने संसार के भोग्य प्राप्तियों को संसार सागर से पार उतारने का उपाय बताया। आत्मबंधु जब भी कोई व्यक्ति सागर से समुद्र से पार उतरना चाहता है तो उसके लिए दो उपाय, या तो वो तैर करके सागर को पार करे या दूसरा है कि वो जहाज का उपयोग लेके शिप की हेल्प लेकर के वो समुद्र को सागर को पार करे। दो में से पहला वाला जो ऑप्शन है स्विम करना या तैर करके करना बहुत दुष्कर है, बहुत मुश्किल है, लेकिन दूसरा जो उपाय है यानी जहाज की सहायता लेकर के सागर को पार करना वो आसान हो जाता है। यात्रा सफल हो सकती है, निरंतर आगे से आगे बढ़ते हुए हमको जहां पहुंचना है वहां पर पहुंचा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार आत्मबंधु ज्ञानी पुरुषों ने संसार को सागर की उपमा दी। आप कहते हैं ना कि संसार सागर से पार होना है, आप सब भी चाहते हैं कि इस संसार रूपी सागर से पार होना है, तो इस संसार सागर से पार होने के लिए एक जहाज चाहिए, एक नौका चाहिए, एक शिप चाहिए जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, सागर को पार कर सकते हैं। और वो नौका है, वो जहाज है नवपाठ मंत्र। आत्मबंधु जो साधक नवपाठ मंत्र के रूपी जहाज का उपयोग कर लेता है वो संसार सागर से पार हो जाता है। जिसने नवपाठ मंत्र के एक एक पद के रहस्य को जान लिया, एक एक पद के अंदर जो सीक्रेट है उस सीक्रेट को पहचान लिया तो 14 गुरुओं का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि 14 गुरुओं का कार्य है इस एक नवपाठ मंत्र में सभी प्रकार के ज्ञान समाविष्ट है। कल हमने सुना था कि अरिहंत भगवान जो तीर्थंकर भगवान होते हैं जिनको 40% अतिशयुक्त वाणी होती है, जो 12 गुणों से युक्त होते हैं, जो 18 दोषों से रहित होते हैं, ऐसे जिन्होंने अपने आत्मा के कर्म रूपी शत्रुओं का नाश कर दिया, 4 भाटे कर्मों का समूल विनाश कर दिया, ऐसे अरिहंत भगवंतों की हमने कल आराधना की, स्तुति की, भक्ति की। और जो तपस्या की श्रावक श्राविका है वो आएंगे तब आराधना के माध्यम से 9 पद की आराधना भी प्रारंभ कर दी। आत्मबंधु अरिहंत भगवान का तो क्या ही कहना, क्योंकि अरिहंत भगवान का अनंत उपकार है। अगर अरिहंत भगवान नहीं होते तो आज हमारे पास ये आगम का ज्ञान नहीं होता, क्या नहीं होता। अरिहंत भगवान उनका उपकार है और साथ में गणधरों का भी उपकार है, क्योंकि आगम शब्द ही आता है आम यानी आप्त पुरुषों द्वारा कथित। तीर्थंकर भगवतों को आप्त पुरुष भी कहा, आप्त यानी जो अपनी आत्मा से निकट हो। भगवान हमारी आत्मा से निकट होते हैं कि दूर होते हैं? हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपकी आत्मा से आपके भगवान अरिहंत भगवान तीर्थंकर भगवान निकट है या दूर है? सोच समझ करके बोलो, क्या आपकी आत्मा के निकट है या आपकी आत्मा से दूर है? दुख के समय तीर्थंकर भगवान अरिहंत भगवान याद आते हैं या फिर जब दुख होता है उस समय भगवान याद आते हैं? बोल तो दीजिए। दुख होता है तब याद करते हैं। आत्मबंधु याद नहीं किया जाता है जिनको हम भूल जाते हैं, सही है?
ज्ञानी जन ने बहुत अच्छे से कहा है, सिद्धा है तो जीव है, जीव तो ही सिद्ध होय, कर्म मेरा आंतरा बूझे विरला कोय। यानी जैसी मेरी आत्मा है, सिद्ध भगवान की भी वैसी ही आत्मा है। आत्मा में कोई डिफरेंस है क्या? आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं, इसीलिए कानम सूत्र के पहले खाने के अंदर कह दिया एक ही आया, यानी आत्मा क्या है? एक है। इस अपेक्षा से कहा मेरी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है, लेकिन फिर भी भगवान ने एक अपेक्षा से कहा कि आत्मा एक है। आत्मा में ज्ञान गुण है, आत्मा में दर्शन गुण है, और इसी उपयोग गुण की अपेक्षा से भगवान ने कहा आत्मा एक है। जैसी मेरी आत्मा है, सिद्धों की भी आत्मा वैसी की वैसी है, लेकिन मात्र अंतर केवल इतना है कि सिद्धों के सारे कर्म क्षय हो चुके हैं और हमारे अभी तक सारे कर्म बोल तो दीजिए बाकी है कि क्षय हो गए? बाकी है, सारे कर्म बाकी है। और पता नहीं हर पल हर क्षण अनंत अनंत कर्म इस आत्मा में अंदर आते ही रहते हैं, क्योंकि आश्रम का द्वार खुला है। आत्मबंधु, इस भवन के बहुत सारे द्वार खुले हैं, इस हॉल के अंदर बहुत सारे दरवाजे हैं, और हर दरवाजे से चाहे सत्पुरुष भी आ सकता है, अच्छा व्यक्ति भी आ सकता है, चोर भी आ सकता है, कोई प्राणी पशु पक्षी भी आ सकते हैं। हर एक के लिए एंट्री क्या है? खुली है, क्योंकि दरवाजा खुला है। अगर आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए, आप जिन को चाहते थे वो सारे लोग आ गए हैं, उसके बाद आपने दरवाजा बंद कर दिया, तो क्या कोई दूसरा व्यक्ति जो आप नहीं चाहते हैं ऐसा व्यक्ति आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि कंट्रोल किसके पास है? आपके पास है, क्योंकि आपने अपने हाथों से दरवाजा बंद किया। ठीक उसी प्रकार आत्मा के साथ अनेक कर्म लगे हैं, और अनेक क्षण हर क्षण में अनंत अनंत कर्म आ रहे हैं, क्योंकि आश्रम का द्वार खुला है। ऐसा द्वार जहां से कर्म अंदर प्रवेश कर सके, चाहे वो विभ्रांत के रूप में हो, चाहे औरत के रूप में हो, चाहे प्रमाद के रूप में हो, चाहे कषाय के रूप में हो, और चाहे अशुभ योग के रूप में हो। 5 प्रकार के इस मुख्य द्वारों से आत्मा में कर्म आ रहे हैं। कहने के लिए तो प्रतिक्रमण में आपको कह देते हैं, मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण, अव्रत का प्रतिक्रमण, प्रमाद का प्रतिक्रमण, कषाय का प्रतिक्रमण, अशुभ योग का प्रतिक्रमण। इन 5 प्रतिक्रमणों में से कोई प्रतिक्रमण न किया हो तो क्या करते हैं? बोल दीजिए, जोर से बोलिए, मिथ्या की टुकड़ा बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन आज तक नहीं जाना कि इन 5 प्रतिक्रमण का अर्थ क्या होता है। एक तरफ कह रहे हैं कि कषाय का प्रतिक्रमण कर रहे हैं, और प्रतिक्रमण के पश्चात घर जाते हैं, और घर में जो सदस्य होते हैं किसी कारण से आप गुस्सा करने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं और डांटने लग जाते हैं। क्या कषाय का प्रतिक्रमण हुआ? नहीं हुआ। शब्दों को लेकर के डट गए हैं, और अभी तक उसके अर्थ को नहीं जाना, अपने जीवन में अभी तक नहीं उतारा। आत्मबंधु, जरूरी नहीं है कि बड़े साहब के एक एक पन्ने को आपको पढ़ना है, पढ़ना होता है तो बहुत अच्छा है, ज्ञानवर्धन हो जाता है। लेकिन अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में अटूट श्रद्धा है, कृतज्ञ भगवतों की वाणी पर अटूट आस्था है, तो एक नवकार मंत्र भी आपके जीवन का कल्याण कर सकती है। शुद्ध भाव से कहा हुआ एक नवकार मंत्र आपकी आत्मा को परमात्मा तक ले जा सकता है। भगवान महावीर स्वामी को एक बार गौतम गणधर ने पूछा कि हे भगवान, अगर कोई साधक नवकार मंत्र के 108 महीने वाली एक माला को शुद्ध भाव से अगर जाप करे तो क्या फल की प्राप्ति होती है? उस समय भगवान ने कहा कि गौतम, 19,63,267 कलयुगम जितने नारकी का आयुष्य चल सकता है, मात्र किससे? एक नवकार मंत्र की शुद्ध माला से। आपने आज तक कितने मणके उड़ाए? लाखों, करोड़ों। वैसे देखा जाए तो आपने आज तक लाखों बार नवकार मंत्र का जाप किया, और जब सामूहिक रूप से जाप होता है तब जोर जोर से बोल बोल करके जाप किया, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए था अभी तक
निवेदन किया कि आपके जाप करने के मेथड में, टेक्नोलॉजी में, टेक्निक में कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, आपके पुरुषार्थ में कहाँ कमी रह गई है, जिसकी वजह से जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ अभी तक नहीं मिला। आपको बंधुओं, एक बार हुआ ऐसा कि एक सेठ जी मृत्यु शैया पर है, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे, बहुत पीड़ा हो रही है, और उसी पीड़ा के अंतर्गत बहुत पहले धर्मिष्ठ थे, बहुत धर्म आराधना करते थे, नवकार मंत्र पर अटूट श्रद्धा रखने वाले, उनका इकलौता पुत्र, लेकिन सारे व्यसन उसके अंदर, मन में इच्छा हो गई, एकमात्र इच्छा पुत्र को देखना है। मन के अंदर एक ही चिंता सता रही थी कि उस मेरे इकलौते बेटे को संस्कार युक्त कैसे बनाए, उसको अंतिम शिक्षा कैसे दे। मन की इच्छा हुई, लेकिन उस समाज के अंदर लोगों को समझ में आ गया कि सेठ जी के मन में भावना है कि पुत्र को देखना है, लेकिन पुत्र तो घर में रहता नहीं, वो हमेशा व्यसनों के अंदर ही डूबा हुआ। बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई वांछित लाभ नहीं मिला। इधर जैसे ही समाज के लोगों को पता चला कि सेठ जी की इस तरह की अंतिम भावना है, तो वहां पर समाज के लोग ढूंढने लगे, कहां कहां नहीं ढूंढा उस बेटे को, लेकिन किसी ने कहा कि जुआरियों के वहां रह सकता है, कहीं सट्टा खेल रहा होगा, तो कहीं जुआ खेल रहा होगा, वहीं पर मिलेगा। और वास्तव के अंदर उन लोगों को सेठ जी का बेटा वहीं पर मिला। कहा कि तुम्हारे पिताजी सेठ जी मृत्यु शैया पर है, अंतिम सांसें गिन रहे हैं, तुम चलो, तुम्हें याद कर रहे हैं। वो बेटा चलने को तैयार नहीं, नशे में धुत है, लेकिन समाज के लोग जबरदस्ती करते हुए उसे पकड़ करके लेके जाते हैं, तुम्हारे पिताजी की इच्छा है, तुमको चलना पड़ेगा। जैसे ही घर के अंदर गया, देखा बहुत सारे प्रतिष्ठित समाज के लोग वहां पर खड़े हैं, सभी सेठ जी के लिए खड़े हैं। जैसे ही बेटे ने ये दृश्य देखा तो मन के अंदर भावों में परिवर्तन आ गया। मेरे पिताजी का सब लोग कितना सम्मान करते हैं, कितना आदर करते हैं, कितना रेस्पेक्ट करते हैं, मैं हूं जो इनका कपूत बेटा। जैसे ही वो अपने पिताजी के निकट गया, पिताजी ने पूछा कौन है? वो बेटा कहता है पिताजी आपका कपूत बेटा आया है। पिताजी ने मन के अंदर सोचा कि जो कपूत है वो एक दिन क्या बन सकता है? सपूत बन सकता है। जो कुसंस्कारी है वो एक दिन सुसंस्कारी भी बन सकता है। संतान की चिंता नहीं है, बस मुझे तो अंतिम जो शिक्षा देनी है वो दे। पिताजी बीमार भी इसी कारण से हुए थे कि पुत्र की चिंता थी, और वो पुत्र उस समय कहने लग जाता है कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, और आज तक मैंने आपकी बात नहीं सुनी, आज तक मैंने आपकी रेस्पेक्ट नहीं की, आज तक मैंने आपका आदर सत्कार नहीं किया, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद कोई व्यसन नहीं। पिताजी के प्रतिष्ठा को देख करके पुत्र के भाव परिवर्तित हो गए। अब पिताजी को लगा क्या मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरा बेटा सही रास्ते चल जाए। जिस कारण से बीमार हुए थे, अगर उस कारण का समाप्ति हो जाए तो व्यक्ति ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर आपको कभी कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम हो और वो प्रॉब्लम जिस कारण से हुई है, अगर वो कारण समाप्त हो जाए तो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। पिताजी भी स्वस्थ हो गए। लोगों को लगा था कि अब अंतिम सांसें गिन रहे हैं, मर जाएंगे, ऐसा सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेठ जी बच गए, सेठ जी स्वस्थ होने लगे। इधर उनका जो पुत्र था वो पुत्र प्रतिदिन नियमित रूप से दुकान जाता और जैसा काम करना चाहिए वैसा काम करने लग गया। पिताजी के अनुकूल सब हो रहा है। एक दिन पिताजी ने अपने पुत्र को बुला करके कहा कि बेटा तुम मेरे पास आओ। समस्त संसार में सबसे दुष्कर और देवों को भी दुर्लभ ऐसा अचिंत्य श्रेष्ठ मंत्र आज तुम्हें देता, इसे हमेशा याद रखना और रोज इसकी एक माला जरूर फेरना। पिताजी ने उसे नवकार मंत्र सिखाया और नवकार मंत्र की रोज माला
कुछ हो रहा है कि पिताजी ने मुझे ऐसा मंत्र दिया है जो किसी के पास नहीं। एक दिन हुआ ऐसा कि दुकान जाने से पहले उसको कुछ आवश्यक कार्य था, इसलिए उस दिन सुबह सुबह जल्दी माला फेरी। माला फेरने के बाद वो जब कच्ची बस्ती की ओर जाते हुए आगे बढ़ रहा था, उधर उस कच्ची बस्ती में देखा छोटे छोटे बच्चे बाहर निवृत्त हो रहे थे। और उस समय छोटे बच्चों को जैसे कि पूछा, वहां से वापस जब बच्चे आ रहे थे तो नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम गुनगुना रहे थे। पुत्र को हैरानी हुई, पिताजी ने मुझे कहा था कि देवों को भी दुर्लभ हो और समस्त संसार में ऐसा मंत्र है जो सर्वश्रेष्ठ है, जो हर किसी को नहीं मिलता, ऐसा मंत्र देता। और इधर कच्ची बस्ती में ये छोटे छोटे बच्चे भी क्या कर रहे हैं, नवकार मंत्र गुनगुना रहे हैं। पूछा तुम्हें किसने सिखाया? तो बच्चे ने कहा मेरी दादी ने सिखाया। तो उस पुत्र के मन में नेगेटिविटी आ गई, सोचने लगा कि मेरे पिताजी ने मुझे धोखा दे दिया है। पिताजी ने कहा कुछ और हुआ कुछ और। अब हमारा में मन नहीं लग रहा है, दुकान के अंदर व्यापार करने के लिए जाता है तो व्यापार में भी मन नहीं लग रहा है, वो उदास उदास रहने लगा। तो एक दिन पिताजी ने देखा कि चेहरा बहुत उदास है, पूछ लिया कि आखिर बात क्या है। तो उस समय पिताजी को कहता है वो पुत्र, पिताजी आपने तो कहा था कि बहुत दुर्लभ मंत्र तुम्हें देता हूँ, लेकिन ये तो हर कोई व्यक्ति बोल रहा है, दुर्लभ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ कैसे हुआ? उस समय पिताजी समझ जाते हैं कि बात क्या है। पिताजी ने कहा कि इस बात को अभी रखने दो, तुम आज एक बार के लिए दुकान चले जाओ, बाद में बात करेंगे। बेटा चला गया दुकान। इधर अगले दिन जैसे ही सुबह तैयार होकर के दुकान के लिए रवाना होता है तो पिताजी ने पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कहा कि मोची वाले के पास जा रहा हूँ, जो जूते वगैरह बनाता है ना, मोची वाले के पास जा रहा हूँ। पिताजी ने इमीडिएटली अंदर से एक कांच का टुकड़ा लेकर के आए और उस पुत्र को दे दिया। बेटा तुम एक काम करो, इस कांच के टुकड़े को ले जाओ और इसे बेच देना, 100 रुपए से कम नहीं बेचना। क्या नहीं करना? 100 रुपए या 100 स्वर्ण मुद्राएं, उस जमाने में स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, तो पिताजी ने कह दिया कि 100 स्वर्ण मुद्राओं से कम नहीं बेचना, और जब बेचो तो मुझे पूछ करके बेचना, मुझे पूछे बिना नहीं बेचना। तो यह पुत्र मोची वाले के वक्त पूछताछ की, कोई 500 रुपए में तैयार होता है, कोई 60 रुपए में तैयार होता है, कोई 50 रुपए में तैयार होता है, लेकिन पिताजी ने तो कहा था 100 स्वर्ण मुद्राओं से कम बेचना नहीं। इधर राजमहल के पास जो राजाओं की जूती बनाने वाला जो था, उसके पास जैसे ही गया तो वो 100 रुपए में लेने के लिए तैयार हो गया। जैसे कि 100 रुपए की तैयारी हो गई, 100 स्वर्ण मुद्राएं, कहा था पिताजी ने कि मुझे पूछे बगैर बेचना नहीं। वापस आता है पिताजी के पास और सारी बात बताता है। पिताजी ने उस कांच के टुकड़े को लिया और अंदर रख दिया। अगले दिन पूछा बेटे को कि तुम कहाँ जा रहे हो? कहा कि किराना बाजार जा रहा हूं, जहां पर किराने का सामान बेचा जाता है। तो उस समय पिताजी ने फिर से उस कांच के टुकड़े को दिया और कहा बेटा इस कांच के टुकड़े को 1000 स्वर्ण मुद्राओं से कम नहीं बेचना, क्योंकि पिताजी ने सोचा था कि इसको शिक्षा देनी जरूरी है, इसको सबक सिखाना जरूरी है। पिताजी ने कहा तुम जाओ किराना बाजार, लेकिन 1000 स्वर्ण मुद्राओं से कम मत बेचना। कहीं 200 रुपए में तैयार हुए, कोई 300 स्वर्ण मुद्राओं में तैयार हुआ। आखिर एक व्यक्ति ऐसा मिला जो मर्चेंट था, किराने वाला, वो 1000 स्वर्ण मुद्राओं में लेने को तैयार हो गया। फिर से वो घर आता है और अपने पिताजी को सारी बात बताता है। पिताजी ने उस कांच के टुकड़े को लिया और अंदर रख दिया। तीसरे दिन सराफा बाजार में जाता है तो पिताजी बोल करके बेचते हैं कि 10,000 स्वर्ण मुद्राओं से कम नहीं बेचना। क्या नहीं करना? 10,000 स्वर्ण मुद्राओं से कम नहीं बेचना। बहुत कोशिश करता
लेकिन पिताजी ने कहा था कि मुझे पूछे बिना नहीं बेचना। 3 दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए और वो पुत्र सोचने लग जाता है कि मेरे पिताजी के पास इतना धन माल है कि उसकी कोई कमी नहीं, लेकिन दिन ब दिन मेरे पिताजी का लोभ बढ़ता जा रहा है। आपके मन में भी वही बात आ रही होगी कि पहले दिन 100 रुपए में बेचना था, दूसरे दिन 1000 स्वर्ण मुद्राएं, तीसरे दिन 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। पिताजी का लोभ बढ़ रहा है ऐसा पुत्र सोच रहा है। चौथे दिन जौहरी के बाजार में ले जा। पिताजी ने कहा कि जौहरी के बाजार में जाना और 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से कम इस कांच के टुकड़े को नहीं बेचना। बहुत कोशिश की, इधर उधर सब जगह पर गया, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। आखिर में एक जौहरी मिला जो 50,000 स्वर्ण मुद्राओं से उस कांच के टुकड़े को लेने के लिए तैयार हो गया। लेकिन पिताजी ने कहा था 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से कम नहीं बेचना। आखिर में वो राजमहल के पास एक जो जौहरी था, उस राजमहल के पास उस जौहरी के पास जाता है और कहता है क्या 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं के इस कांच के टुकड़े को ले लोगे? उस समय वो जौहरी कहता है कि मुझे पहले इस कांच के टुकड़े की परीक्षा करनी है, उसके बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ। वास्तव के अंदर जो व्यक्ति पारखी होता है, जो पारदर्शिता के साथ व्यक्ति परीक्षा कर सकता है, वो ही हर एक वस्तु के मूल्य को समझ सकता है। वो जौहरी गया अंदर जाकर के परीक्षा कर रहा है। सायंकालीन का समय था। वापस जैसे ही लौटा तो पीछे पीछे देखा कि हवेली और दुकान सब कुछ सोने के जैसे चमक रहा है। उस समय वो जौहरी आकर के कहता है 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा तो क्या, मैं तो इस एक कांच के टुकड़े को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में देने को तैयार हूं। जैसे ही ये बात सुनी वो पुत्र हक्का बक्का रह गया, सोचने लगा कि आखिर बात क्या है। पहले तो कोई लेने को तैयार नहीं था और ये जौहरी 1,00,000 नहीं 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार है। गया पिताजी के पास घर, क्योंकि कहा था बिना पूछे बेचना है। पिताजी को सारी बात बताई और उस समय पिताजी कहने लग जाते हैं कि बेटा ये कोई साधारण कांच का टुकड़ा नहीं, ये तो चिंतामणि रत्न है। इस चिंतामणि रत्न का जहां कहीं भी स्पर्श हो तो वो क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। मैं चाहता तो मैं हवेली को सोने के आगे नहीं बना सकता था, मैं चाहता तो मेरे दुकान, मेरे जितने भी चीजें हैं सब कुछ क्या कर सकता था? सोने का बना सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हें यही बात समझाना चाहता हूं, मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं कि तुम जो माला कर रहे थे और उस माला के अंदर चाहे 1000 लोगों के कंठों में नौका मंत्र हो सकता है, लेकिन जो श्रद्धा, जो भक्ति और जो डेडिकेशन साधना में होनी चाहिए वो हर किसी के साथ नहीं होता। इसीलिए इसे दुर्लभ बताया। भले ही हजारों लोग इसे बोल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे निर्णय लोग होते हैं जिनको नवकार मंत्र पर श्रद्धा होती है, जिनको नवकार मंत्र पर अटूट आस्था रहते हुए वो उत्कृष्ट साधना करते हैं। मेरे गुरु ने मुझे इस नवकार मंत्र का पाठ दिया था और जब मैंने साधना की थी उस समय देवता ने उस साधना के फलस्वरूप मुझे ये चिंतामणि रत्न दिया था और इस चिंतामणि रत्न को मैंने दुरुपयोग नहीं किया। मेरे मन में नवकार मंत्र के प्रति अटूट आस्था है, इसीलिए मैंने इस रत्न को अभी तक संभाल करके रखा है। पुत्र से उस रत्न को लिया और तिजोरी में रख दिया। आप बंधुओं, माला करते समय जब मन भटकता है तो उस मन को स्थिर करने के लिए पूर्वाचार्य ने आपको अनुपूर्वी दे दी। 5 पद की अनुपूर्वी है, 9 पद की अनुपूर्वी है। आप उस अनुपूर्वी को कहते हैं। जहां पर 1 नंबर हो वहां पर क्या बोलना? और जहां 2 नंबर हो तो आपको पता है अनुपूर्वी कैसे पहनी जाती है और मैथमेटिक्स के अंदर जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है
व्यक्ति, जब कोई बच्चा 10वीं कक्षा में पढ़ता है तो क्या वो पहली कक्षा की पढ़ाई को वापस करता है? नहीं करता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपको आनुकूल्य दी थी आपके मन को स्थिर करने के लिए, लेकिन आपने तो उसे पकड़ लिया और ऐसा पकड़े हैं कि जहां पर जो औचित्य था आनुकूल्य का, वो औचित्य तो समाप्त हो गया। आप आनुकूल्य कहते हैं तब भी आपका मन दौड़ता रहता है। जिस लक्ष्य से आनुकूल्य बनाई गई थी वो लक्ष्य तो क्या हो गया है? गौण हो गया है। आपको बताओ 10वीं कक्षा में आने के बाद जिस तरह से पहली कक्षा की पढ़ाई नहीं की जाती, ठीक उसी प्रकार जब आप अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं तो पहली कक्षा की चीजों को पकड़ के बैठते हैं क्या? नहीं बैठते हैं। इसलिए अब आपको एक कदम आगे बढ़ाना है और अपने ध्यान साधना को इतना शुद्ध बनाना है कि आप जब श्वास ले तो आपका नवकार तंत्र के साथ श्वास की प्रक्रिया जुड़ जाए। जब आप श्वास को अंदर ले रहे हैं तो उस समय एक नवकार तंत्र का पूरा स्मरण हो रहा है और जब आप एक श्वास को छोड़ रहे हैं तो एक नवकार मंत्र का स्मरण हो रहा है। अगर ये मास्टरी अगर आप नहीं की होती तो आपके श्वास के साथ नवकार मंत्र रम जाता, फिर आपके रोग रोग के अंदर क्या रहता? बोल तो दीजिए, रोग रोग के अंदर नवकार मंत्र रहता। आपको बंधुओं, जब पंचपद की बात आती है, पंचपरमेष्टि की बात आती है तो सबसे पहला पद नमो हरिहंतानम, उसका कलर व्हाइट, जिससे व्हाइट रंग हमें ये दिखाता है कि मन को क्या करना? शांत रखना। मन के अंदर जितनी भी विकृतियां हैं उन सभी विकृतियों को दूर करने के लिए प्रयास करना, ये शिक्षा देता है। आज दूसरा दिन है तो दूसरा पद का कलर क्या है? लाल। सिद्धों का रंग लाल रंग। लाल रंग क्यों दिया है? आपको बताओ, ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जिस तरह से कोई एक व्यक्ति निरोगी होता है, रोग से मुक्त होता है, तो उस समय उसकी छाया लाल रंग के समान एकदम क्लियर रहती है। ठीक उसी प्रकार आत्मा जब सारे कर्मों से मुक्त हो जाती है, कर्म रूपी रोग से निरोगी बन जाती है, निरामय स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, तो उस समय उसका आत्मा का रंग कैसा होता है? लाल। जैसे दीपक की लौ होती है, शुद्ध घी का अगर दीपक जलाया जाता है तो उसके अग्नि का जो फ्लेम होता है, जो दीपक की लौ होती है, वो कैसी होती है? एकदम लाल होती है। उगता हुआ सूरज कैसा रहता है? ठीक उसी प्रकार आत्मा के लिए ये सारी प्रकृतियों के माध्यम से आपको शिक्षा मिल रही है। जिस तरह से उगता हुआ सूरज अपने भीतर से रहे हुए प्रकाश को बिखेरता है, ठीक वैसे ही हमको भी क्या करना है? अपनी आत्मा के गुणों को प्रकट करते हुए अपने जीवन को आलोकित करना है, प्रकाशित करना है। आत्मबंधु, जब कोई व्यक्ति साधना करता है तो 3 बातों को याद रखना है: साध्य, साधन और साधन। साध्य यानी अल्टीमेट गोल, लक्ष्य। तो यहाँ पर पंचपरमेष्टि सूत्र के अंदर साध्य क्या है? अरिहंत और सिद्ध। हर एक व्यक्ति अरिहंत नहीं बन सकता, है? केवल कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पुण्यवान होते हैं, जो अपने जीवन में इतना पुण्य करते हैं, इतना उत्कृष्ट पुण्य का उपार्जन करते हैं कि वो तीर्थंकर नामकरण का उपार्जन कर लेते हैं। इसीलिए अरिहंत जो होते हैं, तीर्थंकर जो होते हैं, वो सबसे कम, जब अल्प बहुत को देखते हैं कि सबसे कम कौन? अरिहंत, जो जगत के 20 और उत्कृष्ट 170। तो इस तरह से अरिहंत होते हैं। हर एक जीव अरिहंत नहीं बन सकता, लेकिन हर एक जीव जो कवि है, जो अपनी आत्मा के साथ लगे हुए कर्मों को नाश करते हुए सिद्ध अवस्था को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। और अगर सिद्ध भगवान की अवस्था को प्राप्त करना है, परमात्मा अवस्था को प्राप्त करना है, तो सबसे पहली एंट्री पॉइंट जो है वो है नमो लोए सर्वशास्त्रम। अगर आपको हॉल में प्रवेश करना है तो एंट्रेंस
नवकार मंत्र साधन है साधना, जिसके माध्यम से आप अपने भीतर के जो डिफरेंसेस है, जो साधक और साध्वी के बीच में जो अंतर है, उस गैप को, उस अंतर को समाप्त करने के लिए साधन का उपयोग करना पड़ेगा, साधना का उपयोग करना पड़ेगा, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे कम जो है वो अयनंत है, उससे आचार्य संख्यात गुना, उससे उपाध्याय संख्यात गुना, उससे साधु संख्यात गुना और उससे सिद्ध अनंत गुना, अनंत अनंत सिद्ध हुए हैं। और आज अगर हम यहाँ पर मनुष्य जन्म को प्राप्त कर रहे हैं, आज अगर हम धर्म आराधना कर रहे हैं, तो अनंतों का उपकार तो है ही, लेकिन हमारे अस्तित्व के लिए भी सिद्धों का बड़ा उपकार है। बहुत गहराई से चिंतन करना। आज हम विकास के क्रम को प्राप्त करते करते मनुष्य बने हैं, तो वो किसकी वजह से? सिद्ध की वजह से। एक जीव जब सिद्ध होता है, तब जाकर के एक जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में प्रवेश करता है। नहीं तो ये जीवात्मा अनादिकाल से साधारण वनस्पति काल में निगोद के अंदर रहा हुआ है। अनादिकाल से ये जीवात्मा मिथ्यात्व के अंधकार के अंदर रहा हुआ है, और जब एक सिद्ध होते हैं, तब जाकर के चांस मिलता है एक जीव को कि वो अव्यवहार राशि, ऐसी राशि जहां पर कोई भी व्यवहार, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता। कुछ ऐसे बैंक के अंदर अकाउंट होते हैं जो फ्रीज हो जाते हैं, जहां पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, लेकिन कुछ बैंक अकाउंट ऐसे होते हैं जो एक्टिव रहते हैं, और वो एक्टिव अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो सकता है। ठीक उसी प्रकार अव्यवहार राशि का मतलब यही है कि जहां पर विदिन उस राशि के अंदर भी कोई ट्रांजैक्शन, कोई व्यवहार नहीं हो सकता है, और जब एक जीव सिद्ध होता है तब चांस मिलता है, यानी जो अकाउंट फ्रीज हो चुका है उसको डीफ्रीज किया जाता है, उसे एक्टिव किया जाता है, और उसके बाद ट्रांजैक्शन चालू हो जाते हैं। और उस फ्रीज अकाउंट को एक्टिव करने के लिए क्या लगते हैं? जो ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज होते हैं उनका क्या लगता है? सिग्नेचर्स लगते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसके बाद वो अकाउंट एक्टिव हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी किसका सिग्नेचर लग रहा है? सिद्ध भगवान का। कहने का आशय यही है कि जब एक जीव सिद्ध होता है, तब आपको वो अकाउंट एक्टिव हो जाता है, तब एक जीव यहाँ से व्यवहार राशि में प्रवेश करता है। और व्यवहार राशि का मतलब यही है कि उस राशि के अंदर व्यवहार प्रारंभ हो जाता है, ट्रांजैक्शन चालू हो जाता है, तभी ये जीव निगोद यानी साधारण वनस्पति काल से आगे यात्रा प्रारंभ करते हुए वहां से विकास का क्रम प्रारंभ होता है, साधारण से प्रत्येक वनस्पति, और इस तरह से अदल बदल करके कभी एकेंद्रिय में है, और एकेंद्रिय में भी कभी पृथ्वी काल, अपकाय, केवलकाय, वायुकाय, अलग अलग क्षेत्र के अंदर बार बार जन्म मरण करते हुए फिर जैसे जैसे अकाम निर्जरा होती है, संभाव पूर्वक जीव अपने कृत कर्मों को भोगता हुआ रहता है। ये जीव मैक्सिमम टाइम पीरियड अकाम निर्जरा करते हुए कर्मों को भोगता है, कर्मों को हल्का करता है, सकाम निर्जरा को बहुत कम करता है, और मैक्सिमम क्या करता है? अकाम निर्जरा, न चाहते हुए भी जो उदय में आई है उसे भोगता हुआ, अपने कर्मों को भोगते हुए अपने आत्मा को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। ये जीव एकेंद्रिय से बेंद्रिय, बेंद्रिय से तेंद्रिय, तेंद्रिय से चौरेंद्रिय, चौरेंद्रिय से पंचेंद्रिय, ऐसे यात्रा करते करते पंचेंद्रिय में भी कभी तेज पंचेंद्रिय बना, कभी सन्नी बना, कभी असन्नी बना, कभी मन मिला, कभी मन नहीं मिला, और कभी मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। तो ऐसा मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, कभी विद्या दृष्टि अंतर्विकल्प बन जाते हैं, कभी कर्म भूमि में जन्म मिलता है, कभी अकर्म भूमि में जन्म मिलता है, तो कभी समुच्चय मनुष्य बन जाते हैं, और कभी ऐसे मनुष्य बन जाते हैं कि जहां पर इंद्रियां भी शिथिल रहती है, इंद्रियां भी सशक्त नहीं रहती, लेकिन ऐसे विकास करते 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 गुड़कते गुड़कते कभी देवगति में चले जाते, कभी वापस त्रिदेश में आते हैं। ऐसे इस संसार चक्र में घूमते घूमते अभी तक विश्राम नहीं मिला, और ऐसे ही यात्रा करते करते पुण्य जब प्रबल हुआ, तब जाकर
को भी समझ सकते हैं। इतनी कुर्बानी की तब जाकर के आज जो ये शरीर का ढांचा मिला है वो इस तरह से मिला है। किसका उपकार? सिद्ध का उपकार, कि वो सिद्ध हुए, इसीलिए हमको चांस मिला यहाँ पर आने का। क्या हम इसे ऐसे ही गवा देंगे? चिंतन कीजिए, आज दिन तक जिस तरह से जी रहे हैं ऐसे हमने अनेकों बार अनेक जन्मों में जिया है। गुरुदेव मुझे श्री डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब को कहते हैं, एक एक जीव ने कितनी बार संयम अंगीकार किया है कि अगर उनके ओगे पाते काटले इकट्ठे कर दे तो एक एक जीव के एक एक मेरु पर्वत खड़ा हो जाए और एक एक मेरु पर्वत एक एक लाख योजन का। आत्मबंधुओं, चिंतन कीजिए कि इस जीव ने अनेकों बार संयम लिया, लेकिन जो लक्ष्य मिलना चाहिए था, जो सिद्ध अवस्था प्राप्त होनी चाहिए थी, जो परमात्मा अवस्था प्राप्त होनी चाहिए थी, अभी तक वो प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं मिला? कहां पर हम अटक गए, कहां पर हम भटक गए, कहां पर हमने पुरुषार्थ कम किया, इसके बारे में चिंतन करना है। जैसा जीवन अभी जी रहे हैं वैसा तो बहुत बार जी चुके हैं। जिस तरह से पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं, हर भाव में हर जन्म में हमने पेट भरने की कोशिश की। गुरुदेव कहते हैं कि 3 स्थान ऐसे होते हैं जो कभी भरते ही नहीं। 3 या 4 भी कह सकते हैं। एक है पेट, कभी भरता ही नहीं। पहले भरने की भी जल्दी रहती है, फिर खाली करने की भी जल्दी रहती है, तो ये पेट हमेशा खाली का खाली ही रहता है। ये पेट कभी भरता ही नहीं। ना पेट भरता है और ना ही पेटी भरती है। आपकी तिजोरी में भले ही लाखों करोड़ों रुपए हो जाएंगे, धन संपत्ति बहुत सारी रह जाएगी, लेकिन फिर भी आपकी पेटी कभी नहीं भरती। तो तीर्थंकर भगवत भी यही कहते हैं कि हम अपनी इच्छाओं से ऊपर उठे। जिस समय मोह का त्याग कर देंगे, समझ लेना इसी धरती पर मोक्ष का अनुभव हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष का अर्थ वही है। मोह यानी मोह और क्षय यानी क्षय करना। जिसके जीवन में मोह का क्षय हो गया है वो साक्षात मोक्ष का अनुभव कर सकता है। आत्मबंधु, ना पेट भरता है ना पेटी भरती है, और ज्ञानी जन कहते हैं कि स्मशान भी कभी नहीं भरता। चाहे आज दिन तक हजारों लाखों डेड बॉडी उसके अंदर समाविष्ट हो जाए, लेकिन फिर भी स्थान कभी भरता है। ठीक उसी प्रकार 14 स्थान में सिद्धशिला, जहां पर अनंत अनंत सिद्ध हुए, लेकिन वो सिद्धशिला कभी करती है क्या? नहीं करती। अनंत सिद्ध हो गए, अनंत सिद्ध होने बाकी है, लेकिन फिर भी वो स्थान अवेलेबल है। तो ये 4 ऐसे स्थान हैं जो कभी भरते ही नहीं। आत्मबंधु, चिंतन कीजिए कि आज दिन तक हमने पेट के लिए, पेटी के लिए बहुत पुरुषार्थ किया, और वो पुरुषार्थ किसके लिए करना है? सिद्धशिला को प्राप्त करने के लिए और मोक्ष नगरी तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ करना है। गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब को कहते हैं कि इस जीव ने मोक्ष की उस सिद्धशिला, उस इसे प्राप्तारा जो पृथ्वी का नाम है, वहां पर भी हम पहुंचे। मोक्ष की सिद्धशिला की जो पृथ्वी है वहां पर भी हम गए हैं, लेकिन जिस रूप में जाना चाहिए था उस रूप में नहीं। बादल पृथ्वी का के रूप में हम उस पृथ्वी को भी स्पर्श करके आए हैं, लेकिन जिस अवस्था से जाना था उस अवस्था तक नहीं पहुंचे। अगर जिस अवस्था में जाना था वैसा चले जाते तो वापस लौटने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम लौटे हैं क्योंकि हम दूसरी अवस्था में वहां पर गए, बादल पृथ्वी काल के रूप में। आत्मबंधु, अनंत अनंत सिद्ध हुए और उनके बारे में वर्णन करना तो बहुत दुष्कर है। कहा जाता है कि शब्द भी कम पड़ जाते हैं, किसी शब्द के अंदर सामर्थ्य नहीं कि सिद्धों का वर्णन किया जा सके। उनका कोई रूप नहीं, आत्मा का कोई रूप है क्या? रूप नहीं है, अरूपी है। रूप, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श कुछ भी नहीं है, लेकिन शाश्वत है, जीवात्मिक है, ऐसा द्रव्य जो गुण और पर्याय से परे है, जो शाश्वत है, जो अमर है, अजर, अमर, अविनाशी है। अग्नि उसे जला नहीं सकती, पानी उसे
जो पाप देव के नाशक है, जो कंचन कामिनी से मुक्त है, जिनको काम वासना से कोई मतलब नहीं, ऐसे सिद्ध भगवान ब्रह्मांडमीश्वरम अनंतम अनंतकेतुम योगीश्वरम विदित योग, यानी जहां पर उन्होंने चारित्र रूप योग पथ का निर्माण किया, विदित योग नेकम, यानी जो अनेक है, ज्ञान रूपी पर्याय में अनेक के अंदर मौजूद है। एक यानी जो सर्वश्रेष्ठ है, जो एक है, वो सिद्ध भगवंत है, ऐसा वर्णन ज्ञान स्वरूप मंगलम प्रवदंती संत, ऐसे ज्ञानी संत पुरुष सिद्ध भगवंतों का वर्णन करते हैं। आत्मबंधु, इस तरह से आदिनाथ भगवान स्तुति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मन के अंदर ये चिंतन कर रहे हैं कि मैं तो अल्पश्रुत हूँ, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं कीर्तन कर भगवंतों की स्तुति कर सकूं, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं सिद्ध भगवंत की स्तुति कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं स्तुति किए बिना रह नहीं सकता, इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, ऐसी कोशिश कर रहा हूँ जिसके माध्यम से मेरी आत्मा में भी आपके जैसे गुण प्रकट हो जाए, कोहम से सोहम तक पहुंच जाऊं, मेरी आत्मा कौन सी है, मेरी आत्मा का लक्ष्य क्या है, इस सत्य तत्व तक पहुंचने के लिए कि मैं जैसी मेरी आत्मा है वैसे ही आपकी भी आत्मा है, इस सत्य तत्व तक पहुंचने के लिए मेरा प्रयास निरंतर चालू है। ऐसी भावना के साथ आदिनाथ भगवान उस भक्तांतर स्तोत्र में सिद्ध भगवंतों की स्तुति भक्ति कर रहे हैं, तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति भक्ति कर रहे हैं। गुण स्मरण करने से जो आत्मा के साथ कर्म लगे हैं, वो कर्म वचनों के माध्यम से, शुभ वचनों के माध्यम से कर्मों के वृंद कटते जाते हैं। कल भी आपको बताया था कि जितने कर्म काया से करते हैं उससे कई गुना ज्यादा वचन से करते हैं, और जितने कर्म वचन से करते हैं उससे कई गुना ज्यादा अपने मन से करते हैं। तो आप आईने की तपस्या कर रहे हैं, तो काया को भी क्या कर रहे हैं, काया को भी क्या कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि काया को कष्ट दे रहे हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि तपस्या के माध्यम से काया को कष्ट नहीं हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर अनंत अनंत शक्ति मौजूद है हमारी आत्मा में, और हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारा फैट ऑलरेडी मौजूद है। हमारी बॉडी स्टार्व नहीं करती, हमारी बॉडी भूखी नहीं मरती है। जो शरीर के अंदर फैट चर्बी इकट्ठी हो गई है, जब भी आप उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं, तो जो चर्बी इकट्ठी हुई है वो क्या होता है, एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा मेडिकल साइंस का नॉलेज भी ले लीजिए, जो फैट इकट्ठा हुआ है वो एनर्जी के रूप में यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आप भूखे मर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, बॉडी भूखी नहीं मर रही है, आपके अंदर जो एनर्जी मौजूद थी, जो फैट के रूप में इकट्ठी हो गई थी, उसे क्या हो रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है, और आपके शरीर को जो ताकत मिलनी चाहिए, जो एनर्जी मिलनी चाहिए, वो एनर्जी मिल रही है। और जैसे जैसे तपस्या के माध्यम से आपका शरीर भी कुंदन के समान बन जाता है, आत्मा कुंदन के समान निर्मल बन जाती है, ठीक उसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते आप काया से भी अपनी आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कर्मों को काटने के लिए आप अपने शरीर को तपा रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर भोजन तपेगा तभी अंदर का पदार्थ भी तपेगा। दूध का भगोना है तो क्या डायरेक्ट दूध को चूल्हे पर रख सकते हैं, नहीं रख सकते। क्या करना पड़ेगा, एक बर्तन में, एक भाजन में, एक भगोने में उस दूध को रखना पड़ेगा, यानी पहले बर्तन को तपाना पड़ेगा, उसके बाद पदार्थ को तपाना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य है पदार्थ को तपाना, लेकिन साथ में किसको तपाना पड़ेगा, भाजन को, बर्तन को तपाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार हमारा लक्ष्य है कि आत्मा के साथ जो कर्म लगे हैं, आत्मा को तपाना है, आत्मा से कर्मों को हटाना है, तो वहां
प्राप्त कर लूं। मैं भी नमो लोहे कवच साधना में एंट्री कर लूं और साथ में अपनी आत्मा को साधना से साधन तक पहुंचते हुए साधन के उपयोग से साध्य तक पहुंच जाऊं, ऐसे लक्ष्य को रखते हुए अपनी आत्मा को उन्नति की ओर ले जाएं। आत्मबंधु जो साधक इस तरह से चिंतन करता है वो ही साधक उत्तरोत्तर आगे बढ़ सकता है। तो आज दूसरा दिन नमो सिद्धानम सिद्ध का लाल रंग, तो आज लाल रंग का ध्यान करने का लक्ष्य रखें, क्योंकि लाल रंग का जो ध्यान करते हैं उनके भीतर से उत्साह उमंग बढ़ता है, आत्मिक पराक्रम बढ़ता है। लेकिन साथ में सावधानी ये रखना है, अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है, अगर किसी को बुखार है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, तो उनको लाल रंग का ध्यान कम करना चाहिए। और अगर लाल रंग का ध्यान करते हैं ऐसे सिचुएशंस में भी, तो लाल जो 100% रेड कलर होता है वो 100% रेड ना होकर के थोड़ा सा लाइट कलर होना चाहिए, जिसके माध्यम से आपके जीवन में व्यवस्थित आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल्स बराबर रह सके। हमारे शरीर के अंदर भी लाल रंग मौजूद है। क्या है लाल? हमारा जो ब्लड है, हमारा जो रक्त है वो लाल कलर, और लाल रंग के जो कोशिकाएं होती है रेड ब्लड सेल, उसकी वजह से ही रक्त का कलर रेड है। भगवान महावीर स्वामी का रक्त का कलर कौन सा? क्यों? 34 अतिशय था, और साथ में अगर साइंस के हिसाब से चिंतन किया जाए तो वहां पर उनके अंदर इतना निरोग पारा व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा, तो इसीलिए उनका ब्लड जो था वो व्हाइट कलर का था। जब चतुर्कोशिक ने डसा था तो उस समय कहते हैं कि अमृत की धारा बही थी, वो व्हाइट कलर की अपेक्षा से कहा था। और करुणा भाव इतना ज्यादा रहता है कि वहां पर प्योरिटी ही प्योरिटी मिलती है। तो आप जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य रखें। आज हम 5 मिनट के लिए ध्यान करेंगे, जिसमें हम लाल रंग का ध्यान करेंगे और अपने आत्मा के साथ जो अशुद्धियां, जिस तरह से सोने को तपाया जाता है और अग्नि और सुहागे आदि के सहयोग से जो अशुद्धियां हैं, जो इम्प्योरिटीज हैं, वो सारा का सारा सोने से बाहर निकल करके शुद्ध बन जाता है। ठीक उसी प्रकार ध्यान साधना के माध्यम से हमारे अंदर जो इम्प्योरिटीज है, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, हमारे अंदर जो अशुद्धियां हैं, उन सभी अशुद्धि का हम क्या करेंगे? अपने आप से अलग करेंगे। यस, हम साथ में अपान वायु मुद्रा करेंगे। हम आपको कुछ नया नया सिखाने का प्रयास करेंगे। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब ने जैन अनुष्ठान ध्यान साधना पद्धति का प्रतिपादन किया है। ऐसी साधना पद्धति जिसके माध्यम से हम जैन आगमों पर आधारित ये पद्धति है, जहाँ शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होता है उस साधना से। तो इस साधना के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं, तो कुछ कुछ अंश आपको सिखाने का लक्ष्य रहेगा। और अगली बार जब भी आपको अवसर की अनुकूलता हो तो ध्यान साधना का ही अलग से शिविर का आयोजन भी हो सकता है, जिससे आप उत्तरोत्तर अध्यात्म में या जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। यह अपान वायु मुद्रा, जैसे ये जो इंडेक्स फिंगर है, इसे फोल्ड करते हुए अंगूठे के बेस पर लाना है और मध्यमा और अनामिका यानी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के टिप्स को थंब के टिप पर टच करना है। सिर्फ ये लास्ट फिंगर स्ट्रेट रहेगी, जिसे कनिष्का कहते हैं। देखिए आराम से इंडेक्स फिंगर को फोल्ड कीजिए और अंगूठे के बेस पर लाइए और बाकी के 2 फिंगर्स को थंब के टिप पर टच कीजिए। हमारे मन में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, हाथों में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। यहाँ पर देखिए जब आप ये मुद्रा कर रहे हैं तो वहाँ आपकी बॉडी माइंड का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं और साथ में हमारी बॉडी के जो एक्शंस हो रहे हैं उनका कोऑर्डिनेशन होना जरूरी होता है। ये जो इंडेक्स फिंगर है इसे फोल्ड करते हुए अंगूठे के बेस पे लाइए। हो गया? फिर बाकी के जो ये 2 उंगलियां लास्ट वाली स्ट्रेट रखिए, बाकी की जो 2 उंगलियां हैं उनके टिप को अंगूठे के टिप पर टच कीजिए। हो गया? यस, इसे कहते हैं अपान वायु मुद्रा। जो वायु अधोगामी होनी चाहिए वो वायु बहुत बार चेस्ट
पेन होने की संभावना रहती है। बहुत बार ये वायु ब्रेन तक चली जाती है तो ब्रेन हेमरेज तक भी हो सकता है। अगर रेगुलरली अपन वायु मुद्रा इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं 15 से 20 मिनट के लिए तो आपका हार्ट स्ट्रांग रहता है। तो हृदय स्ट्रांग रहेगा तो हार्ट अटैक नहीं आएंगे अगर रेगुलर अभ्यास करते हैं। पहले से ये हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसमें आपको थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, ब्लड प्रेशर को बैलेंस कर सकता है। 100% गारंटी तो हम नहीं कह सकते क्योंकि आप किस तरह से करते हैं, कैसे अभ्यास करते हैं, आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। कोशिश करना कि आप रेगुलर इस मुद्रा का अभ्यास करें। तो इस मुद्रा के साथ साथ हम अपने श्वासोच्छ्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अपनी आंखों को कोमलता के साथ बंद कर लीजिए। आंखों को बंद कर लीजिए। लंबी गहरी श्वास अंदर और लंबी गहरी श्वास बाहर। आपका पूरा ध्यान श्वासोच्छ्वास पर केंद्रित। आपके प्रकृति पर आपका ध्यान केंद्रित हो रहा है। सिर का जो अग्रभाग है उस अग्रभाग को महसूस कीजिए जैसे लोक के अग्रभाग पर सिद्ध शिला है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर का जो सिर का उत्कृष्ट स्थान है, सिर का अग्रभाग है, टॉप ऑफ योर हेड, वहां पर लाल रंग को महसूस कीजिए। आज जो जिनवाणी आपने श्रवण की थी उसके माध्यम से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, आपके जीवन के साथ कैसा कनेक्शन जुड़ रहा है उसे अनुभव कीजिए। स्वयं के ऊपर महसूस करेंगे मेरी ये जीवात्मा अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करती आई है, नॉन स्टॉप। हर भाव में, हर जन्म में, हर गति में, हर स्थान पर ये जीव जन्मा है। न जाने कितने रिश्ते नाते बनाए, न जाने कितने माता पिता ने बनाए, लेकिन इस आत्मा को अभी तक शांति की अनुभूति नहीं हुई। संसार के स्वरूप को महसूस कीजिए और इसी संसार से सार निकालने के लिए साधना करना अति आवश्यक है। इस ध्यान की गहराई में देखिए आपके जीवन में आपका किन किन के प्रति मोह है, किन किन वस्तुओं पर, पदार्थों पर, लोगों पर आपका मोह, आपका अटकाव भटकाव रह रहा है। ध्यान से देखिए। स्वयं अवलोकन कीजिए कि क्या ये मोह आपको आगे बढ़ा रहा है या आपको पीछे धकेल रहा है। स्वयं को स्वयं की बुद्धि से देखिए, जानिए।
आपके जीवन की उन्नति के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप स्वयं निर्धारित कीजिए, डिसाइड कीजिए। जितनी ज्यादा अपेक्षाएं रहेगी उतना ज्यादा इस जीव को दुख होगा। आज आपका ये संकल्प कि आप मोह से दूर होते जा रहे हैं, अपनी सारी अपेक्षाएं आकांक्षाओं को साइड में रख रहे हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ करके करेंगे, ऐसा शुभ संकल्प। सिद्ध भगवंतों के अनंत अनंत उपकार को मानते हुए उन्हें भावपूर्वक वंदन कर रहे हैं। इस ध्यान की गहराई में आप उन्हें भाव युक्त वंदन कर रहे हैं। आपका अनंत उपकार जिसकी वजह से मेरा यहाँ पर अस्तित्व हुआ, अपने आप से कहिए, मैं प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, मन वचन काया से धर्म के प्रति, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी के प्रति अटूट श्रद्धा रखूंगा, अटूट श्रद्धा रखूंगी। ऐसा शुभ संकल्प अपने भीतर कीजिए। निश्चित ही धर्म आत्मा को आगे बढ़ाने वाली है और धर्म की सच्चा साथ देने वाली है, ऐसा दृढ़ विश्वास मन में जागृत हो रहा है। आपके भीतर दृढ़ विश्वास जागृत हो रहा है और उसी विश्वास के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ धीरे धीरे अपने आप को पहचानते हुए अपने ध्यान को पूरा करेंगे। धीरे धीरे अपने हथेलियों को आंखों के ऊपर रखते हुए अपने ध्यान को पूरा कीजिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए।